इतिहास में हजारों लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसी लड़ाई के बारे में जानते हो जहां एक देश की रॉयल आर्मी मॉडर्न मशीन गन के साथ एक ऐसे परिंदे से हार गई जो उड़ भी नहीं सकता। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि 1932 की एक सच्ची कहानी है जिसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार आज भी अपने इतिहास से छुपाना चाहती है। 10,000 राउंड फायर किए गए, मिलिट्री ट्रक्स तैनात हुए, लेकिन आखिर में जीत हुई एक परिंदे की। आज डीएस अनहिडन पर हम उस जंग की हर छोटी बड़ी डिटेल को अनहाइड करेंगे जिसे दुनिया द ग्रेट ईमू वॉर के नाम से जानती है। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई 1930 के ग्रेट डिप्रेशन और एक भयानक सूखे से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पानी की इतनी कमी हो गई कि करीब 20,000 इमूज भटकते हुए कैंपियन और वोलगोलन जैसे इलाकों में घुस आए। वहां किसानों ने साल भर की मेहनत से गेहूं की ताजा फसल उगाई थी और पानी का अच्छा इंतजाम किया था। इमूज के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ फसल खाई बल्कि खेतों की फेंस भी तोड़ दी। फेंस टूटने के कारण जंगली कुत्ते और खरगोश भी खेतों में घुसने लगे। किसानों की पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो रही थी। किसानों ने इन परिंदों को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने शोर मचाया, डंडे लिए और अपनी पुरानी बंदूकों से फायरिंग भी की। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, इमू की बायोलॉजिकल पावर। एक इमू 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और भागते समय जिग जैग टर्न लेता है। किसान पूरी तरीके से थक चुके थे। इन किसानों में ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 के एक्स सोल्जर थे जिन्हें ये जमीन इनाम में मिली थी। उन्हें लगने लगा कि ये कोई आम परिंदे नहीं है बल्कि एक दुश्मन आर्मी जैसे हैं। इसलिए वे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास नहीं गए बल्कि सीधा डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पेयर्स के पास पहुंचे और मिलिट्री हेल्प मांगी। डिफेंस मिनिस्टर को लगा कि ये सोल्जर के लिए एक अच्छी टारगेट प्रैक्टिस होगी। उन्होंने मेजर GPW मेरेडिथ को 2 लिवाइस मशीन गन्स और 10,000 राउंड बुलेट के साथ भेज दिया। 2 नवंबर 1932 को पहला एनकाउंटर हुआ। सोल्जर्स ने करीब 50 इमूज पर फायरिंग की। यही मेजर मेरेडिथ को एक अजीब सच्चाई पता चली। इमू के पंख इतने घने और मजबूत होते हैं कि वो एक तरह का नेचुरल आर्मर बन जाते हैं। गोलियां उनके शरीर में घुस रही थी, लेकिन उनका विट्टल ऑर्गन बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से 5-5 गोलियां लगने के बाद भी इमू मरता नहीं था और आराम से भाग जाता था। मेजर मेरेडिथ ने हैरानी में कहा था, अगर हमारे पास इन परिंदों जैसे बुलेट प्रूफ सोच वाली एक डिवीजन होती तो हम पूरी दुनिया जीत सकते थे। इमूज ने दिखा दिया उनके पास भी अपनी मिलिट्री ब्रेन है। हर झुंड में एक बड़ा इमू होता था जो एक तरह से सेंटिनल यानी वॉचमैन का काम करता था। जैसे ही सोल्जर को देखता अपने झुंड को वार्निंग दे देता और पूरा झुंड अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता। 4 नवंबर 1932 मेजर मेरेडिथ ने एक डैम के पास करीब 1,000 इमूज को घेर लिया। सब कुछ तय था, निशाना भी पक्का था, लेकिन जैसे ही फायर किया गया लिवाइस मशीन गन जाम हो गई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बारीक मिट्टी गन के मैगजीन में घुस गई। उस दिन सिर्फ 12 इमूज मारे गए और बाकी 988 फरार हो गए। हालात तब और खराब हो गए जब एक ट्रक पर मशीन गन लगाई गई, लेकिन ट्रक की स्पीड इमू के जिग-जैग मूवमेंट का मुकाबला नहीं कर पाई और गनर निशाना ही नहीं लगा सका। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने इस पूरी घटना का मजाक उड़ा दिया। अखबारों में छपा, इमूज कमांडो आर विनिंग। सरकार की इतनी बेइज्जती हुई कि 10 दिसंबर 1932 को आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। रिजल्ट साफ था, 10,000 राउंड फायर हुए और सिर्फ 986 इमूज मारे गए, मतलब हर 10 गोलियों पर मुश्किल से एक इमू। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आर्मी के जाने के बाद सरकार ने एक घिनौनी रणनीति अपनाई, बाउंटी सिस्टम। हर मारे हुए इमू के सर के बदले पैसे दिए जाने लगे। जो काम मशीन गन्स नहीं कर पाई वो इंसानी लालच ने कर दिखाया। अगले 2 साल में करीब 57,000 इमूज सिर्फ पैसों के लिए मार दिए गए। जो काम वॉर नहीं कर पाई वो एक सरकारी लालच ने कर दिया।
द ग्रेट इमू वॉर हमें एक बड़ी सीख देता है। नेचर के खिलाफ लड़ी गई जंग हमेशा इंसानों को ही भारी पड़ती है। आज ऑस्ट्रेलिया इमूज को मारता नहीं है बल्कि उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन 1932 की वो हार हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हर दुश्मनी मशीन गन से नहीं जीती जाती। आपका क्या मानना है? क्या किसानों को इमूज को मारना चाहिए था या कोई और रास्ता निकालना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।